हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे डेली जी के मास्टर चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए शानदार क्लास लेकर के आए हैं। सामान्य ज्ञान के पर्सन हैं, जनरल नॉलेज के हैं, जो आल एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक पहला है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। तो पुरंदर की संधि के बारे में देखते हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि पर जय सिंह और शिवाजी के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1665 में हुई थी। किसके बीच में? जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला आता है 1800, दूसरे नंबर पर आता है जो 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किया था, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो किसने किया था? लियाकत अली ने 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। किसका? 1857 का विद्रोह तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है, इसका मुख्य कारण यही था विद्रोह का। अगले नंबर पर आता है 1857 का विद्रोह लखनऊ के नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? लखनऊ के नेतृत्व में बेगम हजरत महल ने। अगला है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में स्थान पर निर्वासित किया गया था। अगला है 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता हिंदू मुस्लिम की एकता थी। ठीक है दोस्तों, अगले आते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का किताब बख्त खान को दिया था। 1857 के विद्रोह समय जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर है, उसके राजा कौन थे? कुंवर सिंह। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? गंगोत्री है, उत्तराखंड में। तो गंगा माँ के बारे में देखते हैं। गंगा नदी का डेल्टा चापाकार है। किसका है? जो गंगा नदी है उसका डेल्टा कैसा है? चापाकार। गंगा नदी भागीरथी अलकनंदा दो नदियों के मिलने पर बनती है गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। आगे देखते हैं, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, भागीरथी है, अलकनंदा, नयार, चंद्रभागा, सोलानी, सोंग आदि नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इन नदियों में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कितनी हैं? 11 नदियाँ हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। अब बढ़ते हैं आगे। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिमी से पूर्व की ओर सही अनुक्रम यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। इन नदियों की पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम है। अगला है गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी यमुना होती है। तो दोस्तों, गंगा के बाद में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। गंडक नदी का संगम स्थल गंगा नदी में स्थित है और घाघरा नदी का संगम स्थल गंगा नदी में स्थित है। दोस्तों, अगर आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अगर आपको बेस्ट लगता है ना, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग हमारे क्लास को देखते हो, लेते भी हो, ठीक है, पढ़ते भी हो,
लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तब दोस्तों आते हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइबर कर दो, आपके भाई के लिए फुल सपोर्ट कर दो। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या आता है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर था। तो इसके बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह का समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विश्वकांत पामस्टर्न थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता था। कौन? कुंवर सिंह। साहूकार तथा जमींदार वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला है वी.डी. सावरकर आधुनिक साहित्यकार थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आनंद मठ उपन्यास किसकी रचना है? बंकिम चंद्र जी की। तो देखते हैं आनंद मठ उपन्यास। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। ओरिजिनली पब्लिश्ड 1882 में और अदर है बंकिम चंद्रनाथ चटर्जी। और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी दोस्तों बंगाली और हिंदी। छठे नंबर पर आता है ब्रह्म समाज स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों 19वीं सदी थी ना, तब भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को माना जाता था और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था। अब आता है अगला, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? मुगल सम्राट था और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 57 तक चला। अब देखते हैं मुगल के शासकों की लिस्ट है, शासकों का नाम है और शासनकाल है। तो पहला आता है दोस्तों बाबर, 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक इसका राज रहा। किसका? बाबर का। हुमायूं का राज चला 26 दिसंबर 1530 से 27 मई 1540 तक हुमायूं का रहा। अकबर का चला 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक इसका अधिकार रहा। जहांगीर काल था तो इसकी 27 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627 तक इसका राज रहा। किसका? जहांगीर का। शाहजहाँ का रहा 8 नवंबर 1627 से 31 जुलाई 1658 तक शाहजहाँ का राज रहा। औरंगजेब है तो इसका राज चला 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक औरंगजेब का राज हुआ। अब बहादुर शाह आता है तो 19 जून 1707 से लेकर 27 फरवरी 1712 तक बहादुर शाह का राज रहा। और शहादर शाह जो 27 फरवरी 1712 से 11 फरवरी 1713 तक इनका राजकाल रहा। फर्रुख सिखियार
जो 11 जनवरी 1713 से लेकर 28 फरवरी 1719 तक खरकियार का राज इसने अधिकार किया। आगे आता है दोस्तों मोहम्मद शाह। ये 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 तक इन्होंने राज किया है। अहमद शाह बहादुर, ये 26 अप्रैल 1748 से लेकर 2 जून 1754 तक राज किया है। आलमगीर द्वितीय, जो 2 जून से लेकर 1754 से लेकर 29 नवंबर 1759 तक राज किया। शाह आलम द्वितीय, जो 24 दिसंबर 1760 से लेकर 19 नवंबर 1806 तक राज किया है। अकबर शाह द्वितीय है, जो 19 नवंबर से लेकर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक राज किया। अगला आता है बहादुर शाह द्वितीय, 28 सितंबर 1837 से लेकर 14 सितंबर 1857 तक राज किया है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने इतने सारे पढ़ाए गए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना ज़रूर। अगला आता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में या बम्बई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई या मुंबई में हुआ था, दोनों नाम एक ही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन के पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भी भाग लिया था। आगे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 1885 को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडर ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर है। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। न्यूज़पेपर कांग्रेस संदेश, ठीक है। अब बढ़ते हैं किसने 1884 ईस्वी इंडियन नेशनल यूनियन संगठन की स्थापना की थी, A.O. ह्यूम ने। तो इसके बारे में देखते हैं। A.O. ह्यूम के द्वारा हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके DK सर की वीडियो क्वालिटी, कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अलग होता है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों ये हमारा चैनल है डेली GK मास्टर, आप जाके इसको विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके इस नाम से सर्च कर सकते हो, डेली GK मास्टर के नाम से। तो आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर क्या मिलेगी, PDF फाइल भी मिल जाएगी और दोस्तों वीडियो भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।